Assalamualaikum dear student. I hope you are all well there. Dear student, we are doing exercise 5D. We will continue with that exercise. So question number 4 तक हमने कर लिया था, but still some student have confusion in this question. तो अभी आप ध्यान से देखेंगे. मैंने आपको इस जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आपसे क्या कहा था, साइन का आपने बहुत ध्यान रखना है. साइन कौन से होते हैं? प्लस माइनस. ठीक है. साइन का नंबर के किस नंबर के साथ कौन सा साइन है उसी पे डिपेंड कर रहा है आपका आंसर क्या है. सो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि आपने साइंस का ध्यान रखना है. फर्स्ट थिंग आपने साइन का ध्यान रखना है. सेकंड थिंग आपने नंबर का ध्यान रखना है. नंबर का क्या ध्यान रखना है कि जो आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, नंबर का ध्यान रखोगे तभी पता चलेगा उसके साथ कौन सा साइन है. से फॉर एग्जांपल अगर आपके लार्ज नंबर के साथ अगर दो नंबर हैं आपके पास, एक है 54, ठीक है, माइनस 360. अब इन दोनों नंबर में आई एम टेकिंग एग्जांपल. आप यही एग्जांपल जो है जब इससे लार्ज नंबर आएंगे तो ये तो 2 डिजिट और 3 डिजिट है, 4, 5, 6, उस पर भी यही रूल फॉलो आप लोग लगाओगे. ठीक है. अब मैंने क्या कहा कि नंबर का ध्यान रखना है. ये लार्ज नंबर है, इसके साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन. इट मीन्स जो आपका आंसर आएगा उसमें क्या आएगा? माइनस आएगा. क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्लस का है. ठीक है. और इसको सॉल्व कैसे करना है? फर्स्ट थिंग जो आपका आंसर आएगा वो माइनस का, उसके साथ माइनस का साइन आएगा. ठीक है, ये चीज आपको याद रही. सेकंड थिंग कि इसको सॉल्व कैसे करना है. सॉल्व ऐसे करना है कि ये जो है सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है. इस क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्शन करनी है. ठीक है. तो 360 54 में से 360 निकालोगे तभी माइनस का आएगा. तो मैंने फॉर कन्वीनियंस आपको कहा था कि आप ऐसे कर लें. आप ये याद रखें कि जो भी आपका आंसर आएगा उसके साथ माइनस आएगा. 360 में से 54 माइनस कर लें. 10 में से 4 6, यहाँ कितना रहा? 5. 5 में से 5 0, 3 का 3. ठीक. 306 आपका जो आएगा वो क्या आएगा? माइनस का आएगा. ठीक है. एक बात ये रही. आज हम एक और चीज सीखेंगे. यहाँ पे देखें ये प्लस का था, ये पॉजिटिव नंबर था और ये नेगेटिव नंबर था. और जो हमारा हमने क्या किया, उसको सॉल्व कैसे किया? सब्ट्रैक्शन की. और जो हमारा आंसर आया उसके साथ क्या आया? सब्ट्रैक्शन ही आया. ठीक है. माइनस का साइन आया. ठीक है. अब इन केस हमारे पास दोनों अगर नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है, ये वाला रूल तब लगता है जब एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा. और साइन क्या आता है? मैं इसका एक और चीज क्लियर कर दूं पहले आपको. फिर अगर आपका क्वेश्चन ऐसे ना होके ऐसे होता -54 प्लस 360, अब आपका आंसर क्या आएगा? प्लस वाला आएगा. प्लस वाला साइन हम डालते नहीं है, बट स्टिल मैं डाल देती हूँ यहाँ पे. ठीक है. अब आप देखो 360 कौन सा है? प्लस का है. और साइन कौन सा है? 54 स्मॉलर नंबर है, इसके साथ कौन सा साइन है? माइनस का. आंसर आपका पॉजिटिव आएगा. क्यों? क्योंकि आपके लार्ज नंबर के साथ कौन सा साइन है? पॉजिटिव. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपका साइन वही आएगा जो लार्ज नंबर के साथ साइन होगा. ठीक है. जो भी साइन लार्ज नंबर के साथ होगा वही साइन आपके आंसर में आएगा. लेकिन सॉल्व कैसे करना है? अब इस केस में भी क्या होगा? माइनस ही होगा. ठीक है. तो अब इस केस में 306 जो है हमारा वो पॉजिटिव आएगा. ठीक है. माइनस कब हुआ? जब एक माइनस का और एक प्लस का था. तो हमने किया क्या? उसको माइनस ही किया, सब्ट्रैक्शन ही की. सिर्फ जो हमारा साइन आया वो कौन सा आया? वो डिपेंड करता है कि हमारे किस नंबर के लार्ज नंबर के साथ कौन सा साइन है. ठीक है. ये बात क्लियर होगी आपको? नो. अब एक और केस लेते हैं हम. इन केस अगर हमारे दोनों नंबर नेगेटिव साइन के होंगे, पॉजिटिव के होंगे तो हमें पता है दोनों को ऐड कर लेना है. इन केस अगर हमारे दोनों नंबर नेगेटिव साइन के होंगे, इस केस में क्या होगा? ठीक है. कोई भी नंबर हो, चाहे 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर कोई भी हो, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर लेंगे. ठीक है. उस केस में दोनों ऐड हो जाएंगे. तो ये 340 में ऐड हो जाएगा, 54 394. ठीक है.
तो इस केस में क्या होगा, आपके दोनों नंबर जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक, समझ आई बात? क्यों ऐड हुए? क्योंकि दोनों नंबर्स के साथ कौन सा साइन था? नेगेटिव साइन था, माइनस का साइन था, तो दोनों क्या हो गए? ऐड हो गए। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखी। ठीक है, इस केस में आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट पे आ जाए। योर पेज नंबर इज 33। ठीक है, 33 पेज नंबर हम कर रहे हैं नाउ। यहाँ पे देखें 7,400, 10,580 कौन सा लार्ज नंबर है? आपको पता है 10,580 लार्ज नंबर है। लेट मी कीप इट। ठीक है, तो अब जो इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आएगा उसके साथ कौन सा साइन होगा? माइनस का साइन होगा। कौन सा साइन होगा? माइनस का साइन होगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। फिर मैंने कहा पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10,518 करना क्या है? माइनस करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, 8 का 8, 1 का 1, हमें इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, लेकिन फॉर कन्वीनियंस में ऐसे करी हूँ, लेकिन जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? माइनस का होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे बड़े नंबर के साथ क्या है? माइनस है, तो वही साइन हमारे आंसर में भी आ जाएगा। और सॉल्व कैसे करना है? माइनस करना है। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है तो उसको सब्ट्रैक्शन ही करना है। ठीक है, 3,180। ओके, तो ये कौन सा है? माइनस का 3,118 है, प्लस 56। अब देखो, सॉरी 5,604। ठीक है, अब 5,604 क्या है? प्लस का है। 3,118 क्या है? माइनस का है। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर के साथ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन, तो मैम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने का नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो वो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लार्ज नंबर के साथ क्या है? प्लस का साइन है। लेकिन सॉल्व कैसे होगा? अगेन हमें इसको सब्ट्रैक्शन ही करना है। रिमेंबर इट, अगर दो नंबर हैं और एक नंबर के साथ माइनस है और एक नंबर के साथ प्लस का साइन है, उस केस में हम सॉल्व कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन ही यूज होगा वहां पे। ठीक है, एडिशन कब होगा? अगर दोनों नंबर के साथ माइनस है या दोनों नंबर के साथ प्लस है। प्लस में तो हमें पता है दोनों नंबर को ऐड ही करना है, लेकिन अगर दोनों नंबर के साथ माइनस है, जैसे मैंने ये प्रीवियस एग्जांपल आपको दी, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर लेंगे? इनको ऐड कर लेंगे। लेकिन जब भी, ठीक है, चाहे छोटे नंबर के साथ माइनस हो चाहे बड़े नंबर के साथ माइनस हो, वो होगा क्या? वहां पे सब्ट्रैक्शन ही होगा। लेकिन जो आंसर आएगा वो कौन सा साइन होगा उसके साथ वो डिपेंड करेगा कि कौन से नंबर के साथ कौन सा साइन है। लार्ज नंबर के साथ साइन है कि स्मॉल नंबर के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ देखो लार्ज नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है, तो मैंने कह दिया आपको आंसर क्या आएगा? प्लस का आएगा। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो 5,604 में से 3,118 को माइनस कर लो। 14 में से 8, 6, यहाँ कितने बचे? 9, 9 में से 1, 8, 5 में से 1, 4, 5 में से 3, तो आपका आंसर क्या आ गया? 2,486। यही आंसर आया, किया ना हमने यही। तो ये वाला साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा ये एक पॉजिटिव नंबर है। सिर्फ नेगेटिव का साइन आपने शो करना है जब आपका आंसर में नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो को बार बार देखें, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो वो क्लियर हो जाएगी। स्टिल फिर कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी नाउ। चले आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी जिस मेथड की मैंने ये बात की ना, ये अप्लाई होगा अब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है। 380 प्लस का है, -99 प्लस 1503 -745। इसमें दो मेथड है। ठीक है, दोनों में आपको अभी बता देती हूँ।
इधर आप ऐसा कर लें कि 380 में से माइनस कर लें 99 को, जो आंसर आएगा, ठीक है। और 1503 में से माइनस कर लें 745 को, सॉरी मैंने क्या कहा, इन दो को सॉल्व कर लें, इन दो को सॉल्व कर लें। करना क्या है, इसको भी सब्ट्रैक्शन करनी है, इसमें भी सब्ट्रैक्शन करनी है, और साइन दोनों के पॉजिटिव के आ जाएंगे। क्यों, आंसर जो आएंगे, ये भी छोटा है, ये भी छोटा नंबर है, उनके साथ माइनस है। आई बात समझ में? मतलब जो इसका आंसर आएगा, लेट मी राइट हियर, 281 इसका आंसर आएगा, और इसका आंसर आएगा 758। मैंने पहले से सॉल्व करके रखे, मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी, उसको सॉल्व करूंगी। अब मैंने क्या कहा कि या तो आप इन दोनों को कर लें और फिर इन दोनों को ऐड कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करें, 8 और 1 9, 5 और 8 13, 3 1 7 और 2 9 और 1 10। तो देखना, अब मैंने ये आंसर निकाला, कैसे निकाला, इन दो को सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया, इन दो को सब्ट्रैक्ट किया, जो दोनों का आंसर आया उसको ऐड कर दिया। अब इसमें दूसरा मेथड अप्लाई होगा, देखें दूसरा कौन सा होगा। इसमें मैंने अभी आपसे कहा, क्या कहा, अगर दो नंबर माइनस के होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इट मीन 745 में 99 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और 380 प्लस का है, 1503 भी प्लस का है ना, प्लस का मैं यहाँ स्टार लगा देती हूँ प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो ऑफकोर्स ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। 1503 380, ठीक है। ये क्यों ऐड हुए, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव साइन रखते थे, ठीक है, दोनों के पास नेगेटिव साइन था, माइनस का साइन था, तो दोनों क्या किए मैंने, ऐड कर दिए, ठीक है। और ये दोनों तो हैं ही पॉजिटिव, तो इट मीन्स ये दोनों होंगे ही ऐड। तो लेट अस डू दिस, 9 and 5 कितना हो गया, 14 4 1 9 और 5 14 4 1 7 और 1 8, 3 का 3 8, प्लस करें 8 का 8, 5 और 3 8 1, अभी तक वो कर रहे थे माइनस। तो आप देखें 1883 में से माइनस कर लें 844, ठीक है। अब यहाँ कितना बन जाएगा, 13 में से 4 गए 9, यहाँ कितना है 7 में से 4 गए 3, 8 में से 8 0, 1 का 1 1039, वही आंसर आया। आप चाहे ये वाला मेथड फॉलो करें, आपकी बुक पे ये वाला मेथड दिया हुआ है, दैट्स वाई मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे ये वाला मेथड आया, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये आपका, मैंने क्या कहा, होंगे ये दोनों ऐड। सॉरी मैं एक बात बताना आपको भूल गई, जब दो नंबर के साथ माइनस होगा 5 -3 होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यहाँ पे नहीं है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आएगा। 5 और 3, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, 5 और 3 दोनों नेगेटिव नंबर है, हो जाएंगे दोनों ऐड, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा। इसीलिए यहाँ पे भी कौन सा साइन आया, माइनस का साइन आया, दोनों के साथ माइनस था, दोनों को ऐड कर लिया, साइन माइनस का आया, दैट्स वाई हमने 1883 में से इसको माइनस कर लिया। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा ये वाला मेथड भी आप कर सकते हैं और ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में ये है, दैट्स वाई मैंने आपको ये भी दिखा दिया, ठीक है। अब आ जाए, इसका बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगेन सेम वही है, तो मैं ये नहीं करने जा रही हूँ। या तो आप क्या करें, इन दो का आंसर निकाले, क्या आएगा, इन दो का आंसर माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट के साथ, बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस। इन दोनों का आंसर निकाले, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, प्लस में है, और फिर दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि इसका जो है बड़ा नंबर है। या तो आप ये मेथड फॉलो करें, ये वाला, या आप ये करें, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ऐड कर लें, ठीक है। 15,280 में ऐड कर ले 362, दोनों ऐड होंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, 2 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 3 और 2 5 और 1 6, 5 का 5 1, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब इन दो को ऐड करने, इन दो को मैंने बोला था 78,256 प्लस 4100, ये कितना हो गया
82,356 और ये कितना है 15,642। 82,356 बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, प्लस का आंसर होगा। लेकिन करेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, माइनस करना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो दूसरा नंबर है वो सब्ट्रैक्शन वाला है। 82,356 15,642। 6 में से 2 4, यहाँ 5 1, यहाँ 13 बनाना पड़ेगा, 13 में से 6 कितना रहेगा 7, यहाँ कितना बनेगा 11, 11 में से 5 कितना रहेगा 6, और यहाँ कितना रहेगा 7, 7 में से 1 6, हाँ 66,714 यही आपका आंसर आएगा। आप चाहे इस मेथड से करो जो मैंने करके दे दिया, और चाहे आप दूसरे मेथड से करो जो कौन सा मैंने आपको बताया, इन दो को सॉल्व कर लो फिर इन दो को सॉल्व कर लो। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, डिफिकल्ट नहीं है। आप बस वीडियो को एक क्वेश्चन देखें, उसको अच्छे से फिर खुद भी ट्राई करें। अगर आप पूरी वीडियो एक बार देख लोगे लेक्चर पूरा, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा मैम ने तो पूरा बोर्ड ही भर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन मैंने आपको ईच एंड एवरी स्टेप, आप सिर्फ वो फर्स्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना मेथड, आप उसको देख के भी इन क्वेश्चन पे अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन तभी आएंगे आपको जब आप उनको खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। तो बनी बनाई खीर खाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आएगा। दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।